चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। जीवित खुदा की हाज़ुरी में आपका स्वागत है। जाओ दुकान से 20 रुपया का मान के चलो आलू लेके आना है। दोनों झगड़ा करते थे, कहते थे हम जितना आप बोलिए हम उसमें एक भी चोरी नहीं करेगा, हम उतना ही कर लाएंगे लेकिन हम जाएंगे। दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे हैं और जानते झगड़ा करने का रीजन क्या है? क्योंकि जब खरीदने जाते थे ना तो उनको फ्री में घालो घोलो मिलता था। हालेलुया। वो 20 रुपया दिए उतने का सामान खरीदना करेगा लेकिन ऊपर से क्या मिलेगा? घालू जिसको बोलते हैं, उसके लिए वो जा रहा है। बोलो हालेलुया। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देगा, आपको नया जीवन देगा, परमेश्वर आपको ये देगा, लेकिन चंगाई आपको ऐसे बस आप यीशु के लिए आए। हालेलुया। यीशु को जाने, आपको सारी चंगाई फ्री में मिलने वाली है। चंगाई के पीछे मत दौड़िए, यीशु के पीछे दौड़िए। बोलो हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं कि आज मेरी जितनी बंद आशीषें खुल जाए? पक्का? लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि अगर बंद आशीष, हो सकता है बाझपन हो सकता है हमारा अभी नौकरी नहीं लग पा रहा है, हो सकता है बीमारी से बहुत जूझ रहे हैं, हो सकता है हमारा घर नहीं बन रहा है, हो सकता है हमारा फाइनेंस एरिया कमजोर है, हो सकता है हम बहुत तमाम बीमारी से परेशान है, हो सकता है बहुत कर्जे में फंसे हैं। मैं चाहता हूं अगर आप आज चाहते हैं कि बंधन हटे और एक ब्लेसिंग आ जाए तो मैं चाहता हूं आज के वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। आज के वचन पर आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। आज का वचन आपके जीवन में एक नया उम्मीद लेके आ जाए। बोलो हालेलुया। वो कुछ लोग बोल नहीं रहे, कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं और ऐसे बैठे रहोगे वैसे ही चले जाओगे। क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है अगर यहोवा का वचन तन से मन से सुने और उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करे, उसके विधि नियम को मानो, तो मैं कहता हूं जितने रोग मैंने मिस्र से भेजे एक भी आपके ऊपर नहीं आए। इसलिए मैं चाहता हूं समझिए और जानिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए हमने चलते आपको वचन में और वचन पर ध्यान दीजिए और परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों को ब्लेस करे। आज बंधन खुलने पाए, आज लोग आशीषित होने पाए और परमेश्वर को ऊंचा 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 उठाए और आदर करना शुरू करें। हालेलुया। आइए निकाले, हम लोग पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय 52 पद। लूका 2 का 52। चलिए। और यीशु बुद्धि बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मनुष्यों के अनुग्रह में, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में क्या करता गया? बढ़ता गया। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन पर आशीष देवे और पवित्र आत्मा अगुवाई करे। अब ये वचन अगर आप जब पढ़ रहे हैं तो लिखा है, लूका लिखने वाला प्रभु का दास लिख रहा है, प्रभु का लिख रहा है कि फिर से पढ़िए। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। में क्या करता गया? बढ़ता गया। अब इसको जब पढ़ रहे हैं तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जानते क्या अजीब लग रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मनुष्यों का अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में क्या करते गया? बढ़ता गया। ये कितना, थोड़ा सोचिए, जो परमेश्वर, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। यीशु अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला है। यीशु मसीह जमीन आसमान का मालिक है, वो सब कुछ बनाने वाला है, वो सब कुछ का वो परमेश्वर है। सब कुछ का वो मालिक है, सब कुछ बनाने वाला वही है। लेकिन लिखा क्या गया है? वो परमेश्वर के बारे में जो यीशु मसीह जो देहधार करके दुनिया में आया है, तो लिखा है कि वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। सोचने वाली बात है। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे विश्वास करने वाले लोग आज
आज पहला वाला हिस्सा मतलब जो परमेश्वर के बारे में, उसके बारे में तो बहुत अच्छा संबंध हो सकता है, होगा, बढ़िया होगा, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, महिमा और वचन सब कुछ होगा। पहले वाला हिस्सा परमेश्वर से अच्छा रिश्ता है, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। बोला हालेलुया। दूसरा वाला हिस्सा क्या कर दिए हैं? वो छोड़ दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको कह रहा था तो रियली में बता रहा हूं, आज बंद आशीष खुलेगी। आज परमेश्वर बहस करने वाला इस मसीह के नाम है। आज बहुत सारे लोग जो विश्वास करते हैं, पहली वाले हिस्सा को पकड़ के रखे हैं, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, संबंध अच्छा है, महिमा करते, आराधना करते, बाइबल पढ़ते, सब कुछ अच्छा करते, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। बोलो हालेलुया। इसीलिए हम प्रार्थनाएं कर रही है, लेकिन हमारा इलाज चंगा नहीं हो पा रहा है, हमारा बहुत सारा काम रुका हुआ है, हम कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि दूसरा वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाए। मैं बहुत जो मुझे प्रकाशन मिला है, जो मुझे बातें समझ में आई है, जितना मुझे परमेश्वर भक्ति दिया, मैं शक्ति कराऊं, समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाए तो समझ लेना आपके जीवन में तरक्की आ जाए, क्योंकि यीशु मौजूद है। बोला हालेलुया। यीशु क्या है? मौजूद है। आप सोचिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में क्या होता गया? इसका मतलब एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उससे संबंध अच्छा जोड़ना है, उससे रिश्ता अच्छा रखना है, लेकिन मनुष्यों के साथ भी रिश्ता रखना पड़ेगा, खास तौर से अपने अगुआ के। हालेलुया। मनुष्यों से रिश्ता रखना पड़ेगा, ये जरूरी है, लेकिन खास तौर से मैं ये कह रहा हूं, अपने अगुआ से भी अच्छा रिलेशनशिप रहना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। रहना पड़ेगा, तभी तो आशीष में बढ़ते जाएंगे। नहीं पहला वाला हिस्सा लेके चले, दूसरा वाला छोड़ दे, तो मैं कहता हूं आप कहीं ना कहीं मिस्टेक में हैं। और प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये दोनों को आज लेकर के चले। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक यही है कि अपना संबंध अगुए के साथ सही रखें, अच्छा रखें। परमेश्वर के साथ तो रखे हैं, लेकिन अगुए के साथ भी सही से रखें, जिसे परमेश्वर ब्लेस करे। बोलो हालेलुया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर आप लूका 2:52 पढ़े हैं, तो अगर आप इसमें पढ़ना शुरू करेंगे, लूका 2:21 से लेकर 24 तक पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए। जब 8 दिन पूरे हुए, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, और 8 दिन पूरे हुए, किसको? यीशु मसीह पैदा हुए, उसके 8 दिन जब पूरे हुए, जब खतना का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। क्या रखा गया? यीशु। जबकि यीशु मसीह पैदा होने से पहले नबियों ने 7 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि इसका नाम क्या होगा। यहाँ तक कि मरियम के पेट में आने से पहले स्वर्गदूत ने आकर के मरियम से कह दिया था, देख एक पुत्र होगा, तो उसका क्या नाम रखना? यीशु। तो फिर मरियम क्यों नहीं अपना नाम रख दी? जब पैदा हो गया तो यीशु मसीह का नाम उसने क्यों रख दिया? क्योंकि हमें मिला है, हमको तो बताया गया, क्यों नहीं अपना नाम रख दी? क्यों नहीं उसका नाम फर्द रख दी? आप सुन रहे हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा, क्यों नहीं रख दी? उसको तो पहले ही मालूम है, स्वर्गदूत भी आके बता दिया था, देखिए यही नाम रखना, लेकिन वो नाम रखी नहीं। रख देना चाहिए था ना उसको, लेकिन रखी नहीं। और बाइबल बताती है जब 8 दिन पूरा हो गया तो मरियम और वो और उनके साथ और जो लोग भी होंगे, और उनका जो भेंट लेकर के वो लोग कहां गए? चर्च। कहां गए? चर्च। अगर उसमें पढ़ेंगे ना, जब पुराने नियम में जो व्यवस्था लोग है, हो गया, तो वो लोग आराधना स्तुति करते थे उस दिन, शनिवार के दिन, तो वहां पर वो लोग क्या करके लेके गए? ऊपर है नहीं क्या लिखा है? यीशु का नामकरण। एक बच्चा जब पैदा होता है तो मेरे प्रियो उसका नामकरण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नाम के में भी कुछ छिपा रहता है। बोलो हालेलुया। नाम में भी क्या रहता है? इसीलिए तो नाम के आगे आज जो लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं, उनका रिलेशन सही नहीं है, तो बेचारे अपना जाकर के राशि देखते हैं। क्या देखते हैं? वो अपना पेपर में जाकर राशि देखते हैं कि आज का राशि ठीक है कि ना, आज का रास्ता ठीक है कि ना, आज का हुई का ना हुई, ये अपना राशि पढ़ते हैं, अपने नाम वाला।
और मैं चाहता हूँ आज राशि तेरी ठीक हो जाएगी, समझ के समझिए। भविष्य बनाने वाला, सब कुछ करने वाला यीशु मसीह है। उसके बातों को समझिए, जब यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन जब वो मानव रूप धारण करके दुनिया में आया तो उसको भी लेकर के क्षेत्र में ले जाया गया, जबकि नाम पहले से पता था लेकिन रखी नहीं थी। लेकिन वहां ले जाने के बाद आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा पेट था, में आने से पहले कहा था, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए। वे उसे कहाँ ले गए? हाँ, जहाँ वो चलता वो लोग वहां पे लेके गए कि प्रभु के सामने लाए। हालेलुया, प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है। हाँ, बाइबल में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। क्या करेगा? पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार यहाँ पर परमेश्वर के वचन का जो पहिलौठा है पवित्र ठहरेगा। लेकिन मैं कहता हूँ पहिलौठा से लेकर आखिरी तक सब कुछ पवित्र ही होना चाहिए। ए से जेड तक क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और पहला तो मुख्य आएगा, इसलिए वहां पर उन लोगों ने ले गया, उसका नामकरण रखा गया। वहां पर जो पादरी थे वो पर प्रार्थना किए, जो उसका भेंट था वो भेंट दिए और उस पर नामकरण हुआ। और नामकरण होने के बाद उसके लिए पादरी लोग, वहां के लोगों ने ब्लेस किया, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस किया, प्रार्थना किए। उसके बाद तब लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना बाइबल का कुछ सिद्धांत जरूर है, समझना है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज पहला हिस्सा लोग छोड़ करके अलग अलग जगह भटक रहे हैं। पहला हिस्सा अभी छोड़ करके दूसरा हिस्सा भी छोड़ करके, कुछ पहला पढ़ के दूसरा छोड़ दिए। ये दोनों को समझना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। बहन जी थोड़ा सा चलो दिक्कत करे तो इधर हट जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है उसका नामकरण हुआ, उसके लिए ब्लेसिंग हुआ, उसका जो भी था उसको जो है। इसलिए आज भी मैं कहता हूँ जिसके पास बच्चे होते हैं जरूर अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको फोन में लेना चाहिए, नामकरण होना चाहिए, ब्लेसिंग होना चाहिए, समझ के समर्थी नाम होना चाहिए उसको, ताकि परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा और मनुष्य के अनुग्रह दोनों में। लेकिन कहा आप समझना, आपको समझ रही, आपको जानना पड़ेगा। आप देखो संसार में घर बनेगा, संसार में शादी होगा, संसार में और जितने भी काम होंगे तो कुछ न कुछ उसके लिए व्यवस्था होती है। तो इसमें नहीं है, इसमें तो और बढ़िया से पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। इसमें तो और बढ़िया से पालन करना पड़ेगा। लेकिन आधा काम इधर आधा काम उधर, इसीलिए सारी आशीषें रुक जाती है। कुछ आशीष मिल जाती है, कुछ रुक जाती है। और आशीष के लिए हम आए यहाँ पर, मैं चाहता हूं कोई आशीष वंचित नहीं रहेगी अगर हम इस बातों का समझना शुरू कर दें तो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखो उसके बाद जब सब हो गया तो उसके बाद दिखा है वो डील डॉल में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में वो बढ़ता गया और दोनों के आशीर्वाद में परमेश्वर और मनुष्य। बोलो हालेलुया। इसका मतलब है हमें भी ऐसे बातों को मानना पड़ेगा ही। ये मैं नहीं बता रहा हूं, बाइबल बतला रही है। बोलो हालेलुया। ये बता रहा है, समझना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। मेरा बच्चा हुए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने अपने फादर साहब को बुलवा करके प्रेयर करवाया, सब कुछ करवाया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर में और दोनों अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। मैं जो मुझे बपतिस्मा दिया, जो मेरा आत्मिक पिता है, मैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो आप समझना है, आपको समझना है, आपकी जानकारी आपको हर बाइबल में इसमें मैं बताना चाहता हूँ जो पवित्रात्मा मुझे दिया। समझो, जानते नहीं तो फिर आप प्रार्थना करो, आराधना करो, चर्च में जाओ, लेकिन कहीं न कहीं कुछ रुका हुआ है। आप बोलो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आज ही होगा इस मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि इसलिए बाइबल आइए थोड़ा मतलब पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा करना बड़ा जरूरी है। पढ़िए पहला सामुएल, हमें दोनों को लेकर चलना बड़ा जरूरी है। मैंने बोला खास तौर से अपने अगुओं को ध्यान दे। परमेश्वर से रिश्ता ठीक है, अपने अगुओं से भी रिश्ता ठीक रखे, मनुष्यों से भी रिश्ता क्या रखे, ठीक है। बाइबल में प्रभु ने कहा सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना और अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। हालेलुया। पढ़िए पहला सामुएल 1 अध्याय का 2 पद।
उसके 2 पत्नियां थी। हालेलुया। यहाँ पर एक पति है, उसका नाम एल्काना है। क्या नाम है? और उनके 2 पत्नियां हैं, हन्ना और पनिन्ना। आप सुन रहे हैं क्या? ध्यान सुनेगा। इसलिए एल्काना के कितने हैं? 2, हन्ना और पनिन्ना। आगे क्या लिखा? एक का नाम हन्ना, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। दूसरे का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। हालेलुया। अब एक पति के 2 पत्नी है, वहाँ पर बाइबल बताती है, और इसमें लिखा है कि पनिन्ना के पास तो औलाद है, लेकिन हन्ना के पास कोई औलाद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब 6 पद पढ़ी, 6 पद पूरा नहीं पढ़ने का टाइम नहीं, अब 6 पद पढ़ी उसका। परंतु उसकी सौवत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर बुढ़ाती रहती थी। क्या करती थी? उसको परेशान करती थी, उसको टॉर्चर करती थी, उसको तकलीफ देती थी। किसको? हन्ना को। दोनों एक ही घर में है, एक ही पति है, लेकिन एक को औलाद है, लेकिन उसका औलाद होने के चलते हुए जिसको नहीं है उसको चिढ़ा रहे, उसको बहुत कुछ बोल रही है, बात बोल रही है, बोले तमाम दुनिया भर की बातें उसे क्या कर रही है, उसको कह करके उसको क्या कर रही है, माइंड को ठेस पहुंचा रही है, तकलीफ पहुंचा रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब थोड़ा आगे पढ़िए, उसका 8 को पढ़ी के लिखा है। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हन्ना से कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? और खाना क्यों नहीं खाती? है? और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? मैं 10 बेटों से अच्छा। मतलब पति उसको समझा रहा है, अब एक चिढ़ा रही है, रो रही है, तकलीफ में है, वो खाना भी नहीं खा रही है, लेकिन पति उसको ढांढस बनवा रहा है, तू क्यों नहीं खा रही है, तू क्या चिंता कर रही है, क्या मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? हालेलुया। इस प्रकार से इसका पति उसको समझाता है, बतलाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन थोड़ा हिसाब पढ़ेंगे समझाने के लिए। आगे अब याद पढ़िए, 9 से लेकर 14 तक पढ़िए। तब शीलो में खाने और पीने के बाद, तब पति जब कह दिया तो उसके बाद खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के, यानी यहोवा के मंदिर मतलब चर्च में जाके एक बाजू के पास, एक बगल में एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर जो बैठा प्रभु था, का सेवक एली याजक था, कुर्सी पे जो बैठा था, वह मन में व्याकुल होकर, और वहां पर जो बैठा था उस थोड़ी बगल में वो हन्ना बैठ करके मन में व्याकुल हो करके यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर बिलख करके क्या करने लगी? रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर, अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाना और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उससे पहले ये बातें नहीं कहने गई, इसके लिए प्रार्थना कभी नहीं की। बात तो थी ही, लेकिन कभी प्रार्थना करने नहीं गई। लेकिन जब वो चिढ़ाने लगी, परेशान करने लगी, तो बड़ा उदास हुई। पति समझाया, लेकिन उसने खाया पिया। उसके बाद जा करके जहाँ वो चर्च है वहां जा करके प्रभु का सेवक बैठा हुआ है, लेकिन बगल में वो भी जा करके बैठ करके अपने दिल की बात परमेश्वर से क्या करने लगी, यानी भवन में अपने दिल की बात परमेश्वर से क्या करने लगी, चर्च में जा करके परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को क्या करने लगी। और वही बगल में प्रभु का सेवक मतलब पास्टर या अगुआ वहीं पर बैठा हुआ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वो बैठा हुआ है। अब यहाँ से पढ़िएगा। चलो चलो तो हो गया भैया, चलो तो पढ़िए। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। वो मन्नत माने कि मैं इसको छोड़ दूंगा, उसका सिर पर कभी मतलब वो छुरा नहीं लगेगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताका। प्रभु का सेवक उसके मुंह की ओर ताका। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पाता था, शब्द सुनाई नहीं देता था। इसलिए एली ने समझा कि तब वहाँ का सेवक ने या पास्टर ने समझा कि वो नशे में है। क्या है वो? नशे में है वो। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? तू कब तक नशे में रहेगी? हो सकता है उस जमाने में कुछ महिलाएं नशा करती हो। हालेलुया। आज भी महिलाएं नशा करती हैं, करती कि नहीं करती? अरे मैं देखा हूँ, वो गुटखा को तो छोड़िए, दारू तक भी पी लेती हैं। हालेलुया। गुटखा को तो छोड़िए, दारू बोले, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो नशा अपना क्या कर दे? नशा अपना उतार। हालेलुया। थोड़ा हिस्सा पढ़ेंगे और उसमें से मुख्य बात मैं आपको निकाल के बताना चाहूँ, जिससे आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर दे इस मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। मैं कहता हूँ आज बंद आंसू से खुलेगी। अगर समझ गए तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। वो हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, वो सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। लेकिन कुछ बातों को समझना है और ये जरूरी है कि बाइबल में लिखा हुआ मैं बातें बतला रहा हूँ। अब यहाँ से पढ़िएगा, ये बातें कह करके नशे में रहना, तो उसके बाद आगे पढ़िए, यहाँ से 17 से लेकर 18 पद तक पढ़िए। तब एली ने कहा कुशल से चली जा। जब जानते हैं ये बातें, जब एली पास्टर ने कहा तो उसने कुछ और बातें बोली, लेकिन बोलने के बाद तब जाकर के प्रभु का सेवक पास्टर अगुआ वहां जो एली था, उसने कहा कुशल से चली जा। कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हन्ना ने प्रार्थना तो किया, पास्टर ने कुछ बोला कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब दिल की बात बोली तो पास्टर ने समझ गया। तो उसने जानते क्या बोला? वहां पर लिखा प्रभु का सेवक बोला इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। थोड़ा आगे वाली लाइन पढ़े क्या लिखा है? उसने कहा, तब हन्ना ने कहा तेरी दासी तेरे तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हालेलुया। तेरे दृष्टि में आप प्रभु के सेवक अब कहे कि ठीक है मैं तो दासी हूँ, लेकिन तू जो कहा है तेरा मुंह का फल मेरे जीवन में होने पाए, तेरा अनुग्रह मुझ पर होने पाए। और ये बात प्रभु का सेवक बोल दिया, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और जब ये बातें बोला है तो उसने स्वीकार कर ली, रिसीव कर ली। हाँ, तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब मैं यहाँ से एक वो पॉइंट वही कहना चाहता हूँ कि देखो प्रभु का सेवक बोल दिया कि जा एकदम कुशल से चले जा, अब चिंता मत कर। मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो सुनता है। मेरे प्रियो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। लेकिन याद रखना अपनी महिमा वो अकेले नहीं करता, अपनी महिमा करने के लिए बनाया है हमको और आपको। इसलिए जरूरी है बातों को समझना है, इसलिए कुछ ने कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ के रखा है। इसलिए हम जुड़ करके अगर सही रहेंगे तो परमेश्वर का आशीष बरकतें खुलने वाली है आज इस वक्त। समझो ध्यान से। हालेलुया। जब ये बात बोला प्रभु का सेवक और उसने बोला कि ठीक है तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, आगे तो पढ़ने क्या लिखा है? तब वो स्त्री चली गई। हालेलुया। हालेलुया। कोई बोले आमीन। हालेलुया। तब क्या लिखा है? तब वह स्त्री चली गई। तब वह स्त्री वो चर्च से उठी और चली गई और खाना खाई और उसका मुंह, फिर पढ़ना लिखा भाई उसका मुंह फिर उदास न रहा। लिखा कि उसका मुंह जब प्रभु का सेवक बोल दिया तो फिर वो जाके खाना खाई, एकदम खुशी दिल में हो गई। और उसके बाद लिखा बाइबल में कभी उदास नहीं रही। बोलो हालेलुया। क्यों भैया?
उसको अब कंफर्म हो गया है, प्रभु का सेवक बोल दिया है, अब मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेवक को परमेश्वर ने नियुक्त किया है और उसके मुंह से कौन बोलता है? जीसस बोलता है। हालेलुया। इसीलिए वो तुरंत गई, खाना खाई, एकदम बिंदास हो गया, अब कोई चिंता नहीं है। बोलो हालेलुया। अब कोई चिंता नहीं है भाई। पढ़ने वाली का फिर तब वो उदास है ना भाई, अब न टेंशन है में, क्योंकि उसको पता हो गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए फिर आगे बढ़ेंगे। वे सवेरे उठ, वो सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके, यहोवा का आराधना करके रामा में अपने घर लौट अपने गए। घर रामा में चली गई और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। अब हन्ना गर्भवती हुई। करे बात बाइबल लिखल हो, बात थी, लेकिन बाइबल लिखा है परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और वो गर्भवती हुई और जो पुत्र हुआ उसका नाम, बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है? और घर पे जाके और अच्छे से पढ़ना, वही सामुएल वो भी परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में वो क्या करता गया? बढ़ता गया, क्योंकि वो छोड़ा के जब रखा गया और चर्च में रखा गया है तो वहां पर वहीं पे रखा गया है जहां से असल मांगी थी। और पढ़ने का बाइबल लिखा है वो बढ़ता गया। अरे मैं कहता हूँ वो बच्चा था कि अब लिखा तो नहीं है कैसे साल में छोड़ा गया है, लेकिन कल्पना करो लिखा है दूध छोड़ा। जब दूध छोड़ा तो चर्च में था, और मैं बताना चाहता हूँ वहां पर परमेश्वर की दृष्टि में और एलियाजार की दृष्टि में, एली के दृष्टि में बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे बातचीत किया, उसको नियुक्त किया। एक दिन एक बड़ा नबी होने वाला था। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह बहुत जरूरी है। पहला वाला हिस्सा तो है, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा को छोड़ना नहीं है। सावधान होना पड़ेगा आपको। मैं बोला हर एक मनुष्य जो आपको तकलीफ लगता है तो मैं उससे रिश्ता जोड़ के रखें। हालेलुया। क्या रखे? नहीं तो यीशु मसीह नया नियम में बोलते हैं, अगर तू चर्च में गया है और प्रार्थना करने गया है, मन्नत मांग के गया है और भेंट लेके गया है, लेकिन तन्नी मनी अगर प्रार्थना के समय में कुछ गड़बड़ी है तो भेंट को पहले वही रख जाकर के पहले मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। तो मैं ये सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर जब कहा है मनुष्य से रिश्ता आपके अगल बगल जो भी और रिश्ता ठीक रखे, लेकिन मैं बोला खास तौर से ज्यादातर अपने अगुआ। बोलो हालेलुया। रिश्ता सही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर देख लेना आप घूमते रहो करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसका पुत्र हुआ, शमूएल हुआ, परमेश्वर आशीष दिया, वो छोड़ी, उसके बाद परमेश्वर और ब्लेस किया है। इसका मतलब क्या है? अनुग्रह परमेश्वर का और मनुष्य दोनों का क्या है? जरूरी है। बोलो हालेलुया। और खास तौर पर उन्होंने अगुआ ने बोला वैसा हो गया। वो कितने अनुग्रह में दृष्टि बना रहे और बना रहा, क्योंकि जानते हैं परमेश्वर काम करता है अपने सेवक के द्वारा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा क्या करता है? काम परमेश्वर ही करता है, लेकिन कुछ माध्यम है। कुछ क्या है? अगर डायरेक्ट अगर सब कुछ हो जाता तो कलीसिया नहीं बनती है। परमेश्वर किसी को नियुक्त नहीं करता और ऐसा होता नहीं, सब डायरेक्ट ही पहुंचते। बोलो हालेलुया। इसीलिए समझना है, इसीलिए हमें जान करके हमें क्या करना है? चलना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको समझना है। और मैं आज कहता हूं, आज इस मसीह के नाम में हम आपको प्रोफेसी कर रहे हैं। इस मसीह के नाम में अगर आप सचमुच में आप वचन में बने हो, सचमुच में आप कलीसिया का अधीनता में हो, सचमुच में सही हो, तो मैं कहता हूं आज जितने बात है उस मसीह के नाम उसके को खुलने पाए, ब्लेस करने पाए। राजन भाई हमारे यहाँ बनारस से, राजन भाई हम बनारस मंगलवार को जाते हैं, कलीसिया चलती है। पूछो भाई से, एक बहन औलाद नहीं था और वो छठ में आना शुरू की, वो खेलना शुरू की, उसका दुष्टात्मा बाहर निकली और उसके बाद औलाद नहीं, उसकी सास बोली भैया हमें केवल इसको एक औलाद हो जाए। हम लोगों ने प्रार्थना किया, चिंता मत करो चल देगा। और जानते हैं वो बच्चा लेकर के छठ में गई थी। हालेलुया। ऐसे कई गवाही मैं आपको बता सकता हूं। काम करता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जो कड़ी बना के रखा है उसके हमें ध्यान देने की क्या है? जरूरत है।
बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। पाक मुझे कर दे, साफ मुझे, हे पाक मुझे, गुनाहों से ले तो बचा, गुनाहों से हे रोहा मुझ में, आपा के रोहा मुझ में तू, हे पाक मुझे, साफ मुझे कर दे, पाक मुझे कर दे, हे आपा के रोहा मुझ में तू, मुझको बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक छोटा सा गवाही बताना चाहता हूँ। एक गवाही गाजीपुर का है। एक भाई हम लोग के साथ में था, भाई कमलेश, भाई विमलेश, सब लोग जानते हैं उसको। वो हमारे साथ कुछ दिन हमारे साथ में ट्रेनिंग में गया था, लेकिन वो बपतिस्मा उसे में दिए थे और हम लोग कलशिया माता था, लेकिन वो पर डे अलग अलग जगह में घूमता था, पर डे। और हम जिस दिन जाते थे उस दिन आता था, और ये बोलता था कि मैं भी प्रभु पास्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा वैसा ऐसे बोल रहा था। तो शुरू में तो उसके बाद जो भी कमी नमी था हमें बताया, पैसा बताया था, उसे ठीक हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद वो जल्दी से सेवक बनना चाहता था और पूरा कलेशिया क्या करता था, वो घूमता था, पूरा गाजीपुर से लेकर के न जाने कहाँ कहाँ घूमता था। और हम जब जाते थे अपने समय हम लोग वहीं पे आता था। लेकिन जानते हैं एक दिन क्या हुआ, हमसे बोला सर हम भी पास्टर बना, क्या हम नहीं बन सकते हैं? मतलब क्यों नहीं बन सकते हैं भाई, लेकिन थोड़ा अपने अंदर समझो, अपने आप को जांचो, थोड़ा सही रिलेशन समझो। तो बोला सर हमको बताइए ना मेरा क्या बात कमी है। हम बाकी कमी तो हमने बता दिया, लेकिन जो कमी रुकी थी ना, मैं सोचता हूँ तो इसको खुद पता चले। और उसके अंदर थोड़ी घमंड था, और मैंने इसे ये बोला नहीं, मैं बोला खुद आप जानिए ना आपके अंदर क्या है, वो समझ में आ जाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा। और जानते मैं आपको पुलपिट के सामने से मैं बोल रहा हूँ, खुदा के हजूर में बोला, 1% झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और कुछ दिन के बाद का जो बात हो, उसके 2 दिन के बाद वो व्यक्ति को परमेश्वर ना आवाज दिया और खुद बोला तू पास्टर क्यों नहीं बन सकता? तू पास्टर बन सकता है, लेकिन अभी तू अगुए के अधीन रहो, क्योंकि तुम्हें अगुआ बताएगा तो पास्टर लायक हो गए हो कि ये मैं नहीं जानता था। लेकिन वो बंदा जब ये सपन में सुना, बातचीत हुआ और वहां करके हमसे बताया, और ये भी प्रभु बताया कि तेरे अंदर कुछ कमी है, और डायरेक्ट बोले तेरे अंदर कुछ ईगो है, तेरे अंदर उसको निकाल ले, वो कमी दूर कर ले। पास्टर क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं सेवा करेगा? ये बातें आवाज सुना और वो आवाज आके हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है। तो मैंने बोला देखो अब तो तुम्हें परमेश्वर बता दिया, इसके बढ़िया और क्या चाहिए। लेकिन वो बातों को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, फिर घूमते गया, घूमते घूमते सेवकाई भी किया, कुछ दिन चर्च लगाया। लेकिन आज के डेट में अब वो छत नहीं लगाता है, छत छोड़ करके अब वो दवाई देता है, सारे नसों का जानकारी करता है गाजीपुर क्षेत्र में। अब सेवकाई बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया। बोलो हालेलुया। अगर सचमुच में वो बात समझा होता, सही से रहा होता, तो आज परमेश्वर की महिमा ईमानदारी के साथ करते रहता। राजू नहीं कर रहा है। आज उसकी मम्मी, जब हम बपतिस्मा दिया उसकी पत्नी, लेकिन आज घर में परेशानी है, समस्या है, बाधा है, डॉक्टर तो है, दवाई दे रहा है, नस वाला डॉक्टर है, वो अलग अलग काम करता है, लेकिन घर में समस्या पड़ी है, कोई छुटकारा नहीं है। अगर वो बात समझ गया होता तो आज परमेश्वर की महिमा करता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें जरूरी है इस अधीनता के बारे में समझना है। बोलो हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको वही से उठाने वाला है, परमेश्वर आपको वही से उठाने वाला है। आइए कुछ बातें और दिखाता हूँ भाई, बाइबल पढ़िए, छोटा छोटा संदेश है आपको समझिएगा। आयु 42 अध्याय का 7 से लेकर 9 पद तक पढ़िए। आयु 42 अध्याय 7 से लेकर 9 पद तक। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, जब ये बातें यहोवा ने अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। तेरे दोनों
किया है? हालेलुया। आप जानते हैं यहाँ पर कुछ घटना घटी है और यहाँ पर आजमाइश हो रहा है विश्वास का, और यहाँ पर अयूब का संपत्ति, अयूब का बाल बच्चे क्या हो गए हैं? खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। और इसी दौरान में जब उसके दोस्त लोगों को पता चला, सुन रहे क्या? हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब कुछ घटना घटी है तो लोग, उसके दोस्त लोग उसको मिलने के लिए आए, लेकिन उसे मिले नहीं, दूर ही पर अपने आप को राखी डाल करके, अपने को डाल करके, अपने को ऐसे करके, चेहरा बिगाड़ करके, और जानते हैं वो लोग क्या कहने लगे? वो लोग तमाम बातों का दोषारोपण देने लगे, ये ऐसा है, वैसा किया होगा, इसलिए परमेश्वर इसके ऊपर क्या कर दिया है, क्रोध भड़क गया है, इसीलिए इसका बेटा बेटी, इसका संपत्ति क्या हो गया है। ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया। कौन लोग? दोस्त लोग। आप सुन रहे हैं? दोस्त लोग सावधान हो जाना। कभी कभी मैं बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, अगर आपको एक कलेसिया अच्छी ना लगे तो निकलो यहाँ से, लेकिन फिक्र शिकायत मत करना, जहाँ रहो आज से रहो। बोला हालेलुया। मैं कहता हूँ अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो यहाँ से निकलना, चले जाना, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जा करके शिकवा शिकायत मत करना, नहीं तो फिर आप समझ लेना आपके लिए एक फंदा का कारण बनेगा। चल गए, कोई बात नहीं है, आप यहाँ जा रहे हो, अच्छे से रहो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करो बस, लेकिन शिकवा शिकायत मत करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जब ये दोस्तों लोगों ने ऐसे ऐसे बोलना शुरू किया, तब आखिरी अध्याय में लिखा हुआ है, फिर बड़े ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अयूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलिपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर क्या हो गया है? भड़क गया है। क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अयूब ने, मेरा दास अयूब मेरे विषय कही है, मेरे विषय में कहता है या कही है, वैसे तुम लोगों ने हालेलुया, 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 उसकी महिमा करो बंदन। अरे बोले बोले बोले, प्रभु कह रहा है कि जैसे अयूब ने बोली है, अयूब मेरे विषय में जैसे बोलता था, वैसे तुम लोगों ने नहीं बोला है। तुमको पता नहीं था कि हम वहां पर क्या है, तुम लोग उल्टे लगा करके ऐसे ऐसे बोला। आगे क्या लिखा भैया? इसलिए अब तुम 7 बैल बोला है, अब तू ये सुन ले ध्यान से, अब तू 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अयूब के पास जाकर, कहाँ लेके जाना? मेरे दास अयूब के पास लेके जाना, अपने निमित्त होम बलि चढ़ाए, और अपने निमित्त होम बलि चढ़ाए, तब तेरा दास अयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अगर ये तीनों मित्र जो थे, अगर वो कहीं भी जा करके सोचते थे मैं ये चंगाई हो जाऊंगा, यहाँ कुछ कर लूंगा, वहां कुछ कर लूंगा, तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का क्रोध भर चुका है, और अब वो ऐसे जाएगा नहीं, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के तो बोलो आमीन। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं नहीं बता, बाइबल बता रही है, अब तुम कितना भी कोशिश करो लेकिन तुम्हें चंगाई मिलने वाली नहीं है। अब तुम लोग काम करो, तू जा करके मेरे दास अयूब के पास जाओ, वो प्रार्थना करेगा, चमत्कार होगा। हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत परेशान हुआ होगा, लेकिन शायद नया मिले आपके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ आंख बंद करके सो रहा है, उनको क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा उनको? इसका मतलब जो मेरे सामर्थ हो तो आपको ब्लेसिंग आपके ऊपर होने वाली है।